दीदी, दीदी, माँ, माँ जल्दी आइए। हाँ, क्या हुआ? माँ दीदी भाग गई है, वो देखिए। भगवान, ये छोरी तुम्हारा मुंह काला करवा के तुम लेगी। मुन्नी, मुन्नी जल्दी फोन लगा अपने बाबा जी को, राज को। हाँ, जल्दी कर। सरिता जी, मैं भी साथ चलता हूँ, हम दोनों साथ मिलकर बात करते हैं विक्रांत जी से। नहीं राज जी, मैं अकेली ही जाकर बात करूंगी। हमने क्या तय किया था? हाँ ठीक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे अजीब सा। राज जी आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए। विक्रांत जी से बात मैं करूंगी, हमें और देरी नहीं करनी चाहिए। पर अगर देखिए राज जी, आपको मेरी कसम, आप जाइए। हेलो राज भैया जल्दी आइए, शीला दीदी घर से भाग गई है भैया। क्या? मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ, अभी रुक। जानती हूँ बहुत गुस्सा होंगे विक्रांत जी, मैं उनसे और अभी से माफी मांग लूंगी। जब मैं प्यार राज जी से करती हूँ तो मैं विक्रांत जी को धोखा कैसे दे सकती हूँ? जहां तक अभी का सवाल है, अगर वो मेरे बिना नहीं जी सकता तो मैं जिंदगी भर उसे पालने के लिए तैयार हूँ। मैं और राज जी मिलकर उसका ख्याल रखेंगे। आई होप विक्रांत जी मेरे बात को समझ जाए। ये जो फैसला आपने किया है मुझसे शादी करने का, ये आप आज के बाद कभी नहीं बदलेंगी। I love you। हालात कितने भी बदलें, हम दोनों के बीच कुछ भी हो जाए, आप इस फैसले से मुकर नहीं सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इट्स अ डील देन। अब मैं एक पल नहीं जीना चाहता आपके बिना। जी वो विक्रांत जी से मिलना है। वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं जानता था आप जरूर आएंगी। चलिए सुन ही लेते हैं क्या कहना चाहती हैं आप। ये मसला हमेशा के लिए हल हो जाए तो ही बेहतर होगा। क्या हुआ, आप कुछ कहना चाहती थी ना? वो ये सब क्या है? मेरी मम्मा का वेलकम। भाभी भाभी, वेलकम टू होम। वेलकम भाभी, वेलकम भाभी। ये सब क्या है? स्वागत है आपका बहू रानी। ये आरती, ये फूल, ये स्वागत, इस सब का क्या मतलब? सब बताती हूँ बहू रानी।
लेकिन आप अपने कदम ठीक से रखिएगा, कहीं पैरों तले जमीन खिसक ना जाए। मैं आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबर देने वाली हूँ। खुशखबरी? मम्मा, आपकी और डैडी की शादी 4 दिन बाद है। मम्मा, मैं और 4 दिन का वेट कैसे करूंगा? आओ ना मम्मा, आप अंदर आओ ना। अभी मुझे विक्रांत जी से बात करने देगा या नहीं? इस मासूम बच्चे का क्या करूं मैं? इस पर तो बिजली गिर रही है सुनकर कि मैं इसके डैडी से शादी नहीं कर सकती। अभिमान, चलो हम म्यूजिक सेलेक्ट करते हैं। चलो चलो चलो। नीलम, क्या हुआ? पैरों तले जमीन खिसक गई? क्या सोच रही हो? यही ना कि इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे हो गई? और सरिता, मैंने तुम्हारे ससुराल, जो अब सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए तुम्हारा ससुराल रहने वाला है, वहां भी खबर कर दी है कि तुम्हारी शादी 4 दिन बाद है। बात बहुत आगे बढ़ गई, मेहमान तक आ गए। कैसे कहूँ विक्रांत जी से जो बात मैं उनसे कहने आई हूँ? अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है, ना तो पति का सुख मिला, ना बेटे का घर बसा। अरे बेटी भागी घर से हमारा काला मुंह करके। अरे चीखना चिल्लाना कम करेगी तो सोचने में आसानी होगी कि करना क्या है। अरे क्यों ना चिल्लाऊं? घर से जवान बेटी भागी, लोगों को पता चलेगा तो हमारे मुंह में थूकेंगे। अरे तो संभालना चाहिए था ना अपने गुस्से को। आग में तेल का काम किया है तूने। क्या जरूरत थी शीला को इस तरह लॉक करके रखने की? लॉक करेगी तो कोई भी भाग जाएगा। ठंडे दिमाग से सोचा कर। मैं और सरिता जी सब संभाल लेते, लेकिन तुझे बात बिगाड़नी थी। कभी तो अक्ल से काम लिया कर। हाँ, सही कह रहा। मेरे में अक्ल नहीं है, सिर्फ तुम ही हो। तू अकल वाला, तेरा बाप अकल वाला, तेरी पत्नी अकल वाले। जब तक 2-4 गाली ना दे ले तो इनका खाना हजम नहीं होता। अब तू भी मेरी गलती निकालने लगा। मैं तो हूँ ही अंगूठा छाप। मेरे बस की नहीं है बच्चे पालना। मैं क्या जानूं बच्चे कैसे पलते हैं। माँ, वो मत। सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। लेकिन थोड़े ठंडे दिमाग से काम ले। मैं समझ सकता हूँ तुझ पे, बाबूजी पे, दादी पे, हम सब पे क्या गुजर रही है, लेकिन भरोसा रख अपनी बेटी पर। मुझ पर भरोसा कर। मैं लेके आता हूँ उसे सही सलामत घर पे वापस। तू बस शांत रहे। ये बिल्कुल सही बात कर रहा है बेटा तू। अरे बेटी की इज्जत का मामला बहुत ही नाजुक मामला होता है। किसी को कानो कान खबर ना होनी चाहिए। जा बेटा, शीला जहां कहीं भी हो उसे ढूंढ कर घर ले आ। जा। छोरा सही कह रहा है। अरे अकल से पैदल गला फाड़ के चिल्ला रही है कि ढिढोरा बिना पीटे ही पूरे मोहल्ले को पता लग जाए कि इस घर की लड़की भग गई है। राज पे कुछ तो भरोसा कर। मैं हूं ना, मैं लेके आता हूँ। आप लोग बस शांत रहिए। जा बेटा। ठीक है, चलो बाद में देखता हूँ फिर। विक्रांत जी, आपने 4 दिनों बाद शादी तय कर ली? हाँ, मेरा भी चाहता था कि उसकी मम्मा जल्द से जल्द इस घर में आ जाए, और जो अभी चाहता है वो तो होकर ही रहेगा। मैं उसे कभी मना नहीं कर सकता। और क्या फर्क पड़ता है कि शादी 4 दिनों में हो या 4 हफ्तों में? हम दोनों ने तो डिसाइड कर लिया है ना। हम में से कोई भी अपना डिसीजन बदलेगा तो नहीं। किसी की भी जिंदगी में कोई भी मुसीबत आ जाए, ये शादी 4 दिनों में होकर रहेगी। आप एक बार मुझसे पूछ तो लेते। देखिए, मुझे आपसे बहुत डैडी, चलो ना, चलो ना। क्या हुआ सरिता? जरूरी बात करनी है? ठीक है, तो मुझसे कह दो, मैं विक्रांत को बता दूंगी। क्योंकि क्या है कि आज तो विक्रांत को मेहमानों के अलावा फुर्सत नहीं मिलने वाली। अरे क्या बात है, गले में कोई सच अटक गया है?
मेरे स्वर्गीय बेटी के पति मेरे दामाद विक्रांत को नहीं जानती तो उन्होंने एक बार ठान ली तो बस ठान ली। वो तुम्हारे राज की तरह तुम्हारे इशारों पे नहीं नाचेंगे। तुम्हारी किस्मत ही तुम्हारी दुश्मन बन गई है सरिता, जो तुम शादी करके यहां पर आने वाली हो। आप मेरी किस्मत क्या पढ़ेंगे? आप तो अपने बेटे तक की किस्मत नहीं पढ़ पाए। मैं खुद अपनी किस्मत लिखने वाली हूँ। अब तक जो नहीं पाया उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी मैं किसी के इशारों पे नाचने वालों में से नहीं हूँ। मेरी जिंदगी में जो नहीं है और जो है और जो आगे होने वाला है, इसका पूरा लेखा जोखा मेरे मन में है। आप हमारे बीच में ना आए तो वही बेहतर होगा। अब भी इतनी अकड़? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने विक्रांत को अपने जाल में फांस दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ और भी है जो मैंने अभी तक नहीं देखा? सुनिए मैम, वो वार्ड नंबर 1 में एक लड़का था, वो रोहन गुरु जो भी नाम है उसका, उसके मैंने पैसे भरे थे, वो कहाँ गया? सर वो तो अभी थोड़ी देर पहले डिस्चार्ज हो चुके हैं। डिस्चार्ज हो गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन है उसका। हाँ, एक माइनर ऑपरेशन था, लेकिन अब वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। उनके साथ एक लड़की थी, आप देख लीजिए, उनके दस्तखत भी है यहाँ पर। नाम है शीला। इसका मतलब शीला घर से सीधा यहाँ आई थी। इसका कोई एड्रेस है आपके पास? 1 मिनट, एड्रेस जल्दी कीजिए ना, मुझे इसे ढूंढना है प्लीज। नहीं, यहाँ पर कोई एड्रेस नहीं है। एड्रेस नहीं है? कैसे ढूंढूं मैं इसको? कोई माँ को बताऊंगा तो पता नहीं क्या तमाशा करेगी। हाँ माँ, मैं आधे घंटे में शीला को घर लेके आता हूँ, आधे घंटे में। अरे मैंने बोला ना, मैं आ रहा हूँ, फोन करता हूँ मैं। ये क्या कर रहे हैं? लोग कहेंगे कि शादी के पहले ही तुमने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिया। देखिए विक्रांत जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है।